कल्पना कीजिए, आप किसी को मैसेज भेजते हैं। आप इंतजार करते हैं 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, लेकिन रिप्लाई नहीं आता। धीरे धीरे आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। आप सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या सामने वाला मुझसे नाराज है? या फिर क्या मैं उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं? यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे और ज्यादा मैसेज भेजने लगते हैं, अपनी बात समझाने लगते हैं, खुद को प्रूव करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया में रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलता। रिस्पेक्ट हमेशा कमानी पड़ती है, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे, जब लोग आपको इग्नोर करते हैं तो वो आपकी वैल्यू का फैसला नहीं करते। वे सिर्फ ये दिखाते हैं कि उन्हें अभी आपकी वैल्यू समझ नहीं आई। और यहीं से शुरू होती है रिवर्स साइकोलॉजी की असली ताकत। जब कोई आपको इग्नोर करे तो आपको चेज नहीं करना चाहिए। आपको बस इतना करना चाहिए, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि वही लोग एक दिन आपको ढूंढने लगे। इस वीडियो में हम जानेंगे 13 गहरे साइकोलॉजिकल लेसन्स जो आपको सिखाएंगे कैसे रिजेक्शन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाता है। कैसे साइलेंस कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल होता है। और कैसे एक स्टोइक माइंडसेट आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस देता है। अगर आपने इन लेसन्स को समझ लिया तो फिर दुनिया का कोई भी रिजेक्शन आपको कमजोर नहीं बना पाएगा, बल्कि हर रिजेक्शन आपको और मजबूत बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1. जब लोग आपको इग्नोर करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? जब कोई आपको इग्नोर करता है तो सबसे पहले जो भावना हमारे मन में आती है वो होती है असुरक्षा। हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, या शायद हम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना हम सोचते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी का आपको इग्नोर करना हमेशा आपकी कीमत को नहीं दर्शाता। कई बार इसका मतलब बिल्कुल कुछ और होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर इंसान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता है। लोगों के अपने संघर्ष होते हैं, अपने तनाव होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति आपको इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि उसका मन ही किसी और चिंता में उलझा होता है। वो मानसिक रूप से इतना व्यस्त होता है कि उसे दूसरों पर ध्यान देने की क्षमता ही नहीं बचती। इसलिए हर बार इग्नोर होने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपको महत्व नहीं देता। दूसरी बात यह है कि कई बार लोग उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो उन्हें असहज महसूस कराते हैं। अगर आप आत्मविश्वासी हैं, स्वतंत्र हैं या आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों को ये बात अंदर से परेशान कर सकती है। वे सीधे कुछ कह नहीं पाते, इसलिए वे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये उनके अंदर की इनसिक्योरिटी का परिणाम होता है, न कि आपकी किसी कमी का। कभी कभी इग्नोर करना एक तरह का पावर गेम भी होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर वे आपको ध्यान नहीं देंगे तो आप उनके पीछे भागने लगेंगे। वे आपके रिएक्शन को देखना चाहते हैं। अगर आप बार बार मैसेज भेजते हैं, बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके पास आपके ऊपर इमोशनल कंट्रोल है। इसलिए वे जानबूझकर दूरी बनाकर रखते हैं। इसके अलावा एक और सच्चाई है, हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप बहुत महत्व देते हैं उसके जीवन में इस समय कुछ और चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हों। उसका ध्यान किसी और दिशा में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम है, बल्कि सिर्फ इतना कि उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम ये तय नहीं कर सकते कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उनके व्यवहार को कैसे समझेंगे और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अगर आप हर इग्नोर को अपनी असफलता मान लेंगे तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि लोगों का व्यवहार अक्सर उनके अपने मन की स्थिति का परिणाम होता है, तो आप भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे। कभी कभी इग्नोर होना एक संकेत भी होता है। ये हमें ये सोचने का मौका देता है कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। जीवन में ऐसे लोगों की तलाश करना ज्यादा समझदारी है जो आपकी उपस्थिति को महत्व देते हैं, न कि उन लोगों के पीछे भागना जो आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए
किसी का आपको इग्नोर करना आपकी असली कीमत तय नहीं करता। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप अपने आप को कितना सम्मान देते हैं, अपने समय और ऊर्जा को कितना महत्व देते हैं और अपने जीवन को किस दिशा में आगे ले जाते हैं। 2. क्यों रिजेक्शन हमेशा बुरा नहीं होता? जब हम रिजेक्शन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक नकारात्मक भावना पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे हमें अस्वीकार कर दिया गया हो, जैसे हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर हम जीवन को थोड़ा गहराई से समझें तो हमें एहसास होगा कि रिजेक्शन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार वही रिजेक्शन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां से हमारी असली प्रगति शुरू होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति, हर जगह और हर अवसर हमारे लिए सही नहीं होता। जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन उसी समय कुछ और दरवाजे खुलने के लिए तैयार होते हैं। जब हमें किसी जगह से रिजेक्शन मिलता है तो अक्सर वो हमें उस जगह से बचा रहा होता है जहां शायद हम लंबे समय तक खुश नहीं रह पाते। उस समय ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि वो रिजेक्शन वास्तव में हमारे लिए एक दिशा बदलने वाला संकेत था। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों को शुरुआत में बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन वही रिजेक्शन उनकी सफलता की कहानी का पहला अध्याय बना। जब कोई व्यक्ति अस्वीकार किया जाता है तो उसे खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। वो अपने अंदर झांकता है, अपनी कमजोरियों को समझता है और खुद को और मजबूत बनाने की कोशिश करता है। रिजेक्शन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी पहचान किसी एक घटना से तय नहीं होती। अगर एक अवसर हाथ से निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी क्षमता खत्म हो गई, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अभी सही जगह नहीं मिली है। जीवन में सफलता पाने वाले लोग वही होते हैं जो रिजेक्शन के बाद भी हार नहीं मानते। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजेक्शन हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम पहली बार अस्वीकार होते हैं तो दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं कि हर चीज को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। हम समझने लगते हैं कि दुनिया का हर निर्णय हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये समझ हमें मानसिक रूप से ज्यादा संतुलित और मजबूत बनाती है। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। अगर किसी ने हमें रिजेक्ट किया तो हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उस अनुभव से क्या सीखते हैं। क्या हम उस रिजेक्शन को अपनी कमजोरी बना लेते हैं या उसे अपने विकास की ताकत बना लेते हैं? कभी कभी रिजेक्शन हमें गलत लोगों और गलत परिस्थितियों से भी दूर रखता है। अगर हर कोई हमें स्वीकार कर ले तो हम शायद कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में कौन लोग हमारे जीवन में सही हैं। रिजेक्शन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगानी चाहिए जहां हमें सच में महत्व दिया जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में रिजेक्शन मिले तो उसे सिर्फ एक असफलता की तरह मत देखिए, उसे एक संदेश की तरह देखिए। शायद जीवन आपको ये बता रहा है कि अभी आगे बढ़ना है, अभी और सीखना है और अभी आपके लिए बेहतर अवसर आने वाले हैं। कई बार वही रिजेक्शन हमें उस जगह तक पहुंचाता है जहां हम सच में बिलोंग करते हैं। 3. स्टोइक माइंडसेट कैसे आपको इमोशनल कंट्रोल देता है? स्टोइक माइंडसेट एक ऐसी सोच है जो इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, गुस्सा, दुख, निराशा या डर। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हर भावना के पीछे हमारा नजरिया काम करता है। अगर हम अपने नजरिए को बदल लें तो हम अपनी भावनाओं को भी संतुलित कर सकते हैं। स्टोइक विचारधारा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वे जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी वे जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई हमें पसंद करता है या नहीं करता, कोई हमें सम्मान देता है या नहीं देता, ये सब चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। लेकिन हम उन परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। जब कोई व्यक्ति स्टोइक माइंडसेट अपनाता है तो वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि हर छोटी छोटी बात पर भावुक होना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको इग्नोर कर दे या आपकी आलोचना कर दे तो स्टोइक सोच कहती है कि पहले रुक कर सोचिए, क्या ये चीज सच में मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं है तो उसके कारण अपनी शांति क्यों खोनी चाहिए? स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस बार बार इस बात पर जोर देते थे कि इंसान का असली बल उसके बाहरी हालात में नहीं
बल्कि उसके अंदर के नियंत्रण में होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख ले तो दुनिया की कोई भी स्थिति उसे बहुत ज्यादा हिला नहीं सकती। स्टोइक माइंडसेट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना। रिएक्शन अक्सर तुरंत और भावनाओं में बहकर दिया जाता है, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझ कर दिया जाता है। स्टोइक व्यक्ति तुरंत गुस्सा या दुख व्यक्त करने के बजाय पहले स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वो खुद से पूछता है, क्या ये समस्या उतनी बड़ी है जितनी मैं सोच रहा हूं? क्या कुछ समय बाद ये बात उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? इस तरह की सोच धीरे धीरे व्यक्ति को इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। वो छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद कर देता है। वो समझने लगता है कि जीवन में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलेगी और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। स्टोइक माइंडसेट हमें ये भी सिखाता है कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा चरित्र और हमारे कर्म हैं। अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो दूसरों का व्यवहार हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करता। जब कोई व्यक्ति इस तरह सोचने लगता है, तो उसका इमोशनल कंट्रोल मजबूत होने लगता है। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने विचारों का मालिक बन जाता है। उसे ये समझ आ जाती है कि असली शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखने में है। यही स्टोइक माइंडसेट की असली ताकत है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहना संभव है, अगर हम अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख जाएं। 4. क्यों आपको तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए? जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है या कर देता है जिससे हमारे अंदर तुरंत भावनाएं उभरने लगती हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है और कभी हमें लगता है कि हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर स्थिति में तुरंत रिएक्शन देना अक्सर समझदारी नहीं होता। कई बार सबसे मजबूत और समझदार निर्णय यही होता है कि हम थोड़ी देर रुकें, सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। जब हम तुरंत रिएक्शन देते हैं तो अक्सर हमारी भावनाएं हमारे निर्णय पर हावी हो जाती हैं। उस समय हम जो कहते हैं या करते हैं वो पूरी तरह सोच समझकर नहीं होता। गुस्से या आहत होने की स्थिति में इंसान ऐसी बातें कह सकता है जिनका बाद में उसे पछतावा होता है। इसलिए थोड़ी देर का विराम हमें अपनी भावनाओं को शांत करने का मौका देता है। स्टोइक विचारधारा भी यही सिखाती है कि भावनाओं के प्रभाव में तुरंत प्रतिक्रिया देना हमें कमजोर बनाता है। जब हम किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अनजाने में ये दिखा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो हम अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि तुरंत रिएक्शन देने से कई बार स्थिति और खराब हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में कुछ कह देता है और हम भी उसी गुस्से में जवाब दे देते हैं, तो विवाद और बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए शांत रहें, तो अक्सर सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाता है और समस्या अपने आप कम हो जाती है। तुरंत प्रतिक्रिया न देने का एक और फायदा यह है कि हमें पूरी स्थिति को समझने का समय मिलता है। कई बार हम अधूरी जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो हमें महसूस होता है कि हमने जल्दबाजी में निर्णय लिया था। इसलिए थोड़ा रुककर सोचना हमें गलतफहमियों से भी बचा सकता है। इसके अलावा तुरंत प्रतिक्रिया देने से हम अपनी ऊर्जा भी व्यर्थ करते हैं। जीवन में हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना हमें मानसिक रूप से थका देता है। अगर हम हर आलोचना, हर टिप्पणी और हर व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा। लेकिन अगर हम ये सीख लें कि कौन सी बात वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की मानसिक शक्ति है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकता है, तो वो दिखाता है कि उसके अंदर आत्मनियंत्रण है। ऐसे लोग अक्सर ज्यादा सम्मान पाते हैं, क्योंकि वे भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते। जीवन में कई बार सबसे प्रभावशाली जवाब वही होता है जो तुरंत नहीं दिया जाता। थोड़ी देर का मौन हमें अपनी भावनाओं को समझने, स्थिति का सही आकलन करने और फिर संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है। जब हम ये आदत विकसित कर लेते हैं, तो हम न केवल अपने संबंधों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने मन को भी
अधिक शांत और मजबूत बना लेते हैं। 5. लोगों से वैलिडेशन मांगना क्यों कमजोरी है? जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों से अप्रूवल या वैलिडेशन मांगता है तो धीरे धीरे उसकी खुशी और आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर होने लगता है। वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम चाहते हैं लोग हमें स्वीकार करें, हमारी तारीफ करें या ये कहें कि हम सही हैं। शुरुआत में यह सामान्य लग सकता है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए और सराहा जाए। लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो ये हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। सबसे पहली समस्या ये है कि जब हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगते हैं तो हमारा आत्मसम्मान स्थिर नहीं रहता। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना कर दे या हमें नजरअंदाज कर दे तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर की खुशी हमारे अपने नियंत्रण में नहीं रही, बल्कि दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गई। स्टोइक फिलॉसफी इस बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि इंसान को अपनी शांति और आत्मसम्मान के लिए दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम हर समय ये सोचते रहें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हम कभी भी स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जी पाएंगे। हमारी हर क्रिया इस डर से प्रभावित होगी कि कहीं लोग हमें गलत न समझ लें। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति लगातार वैलिडेशन मांगता है तो लोग उसे उतना गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा व्यक्ति अक्सर असुरक्षित दिखाई देता है। जब हम खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में हम ये संकेत देते हैं कि हमें खुद अपनी कीमत पर भरोसा नहीं है। जबकि सच्चा आत्मविश्वास तब दिखाई देता है जब व्यक्ति अपने काम और अपने मूल्यों पर भरोसा करता है, चाहे लोग उसे तुरंत समझें या नहीं। वैलिडेशन मांगने की आदत हमें निर्णय लेने में भी कमजोर बना सकती है। अगर हर छोटे बड़े फैसले से पहले हम दूसरों की राय का इंतजार करते हैं तो हम अपनी सोच और समझ का उपयोग कम करने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने फैसलों पर भरोसा करना भूल जाते हैं। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है तो उसका व्यक्तित्व मजबूत और स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अलावा दुनिया की एक सच्चाई ये भी है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अगर हम हर समय लोगों की स्वीकृति पाने की कोशिश करेंगे तो हमें अपने असली व्यक्तित्व को छिपाना पड़ेगा। हम वही कहेंगे जो लोग सुनना चाहते हों, उन्हें पसंद आए, लेकिन ऐसा करते करते हम अपनी असली पहचान खो सकते हैं। स्टोइक सोच हमें ये सिखाती है कि हमें अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हमें हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सच में हमें समझते हैं और सम्मान करते हैं, वे हमें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे हम हैं। इसलिए दूसरों से वैलिडेशन मांगना धीरे धीरे हमारी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को कम कर देता है। सच्ची शक्ति तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर से संतुष्टि महसूस करता है। जब हमें खुद अपनी कीमत का एहसास होता है, तब दूसरों की राय केवल एक विचार बनकर रह जाती है, हमारी पहचान का आधार नहीं। 6. रिजेक्शन को सेल्फ इंप्रूवमेंट में कैसे बदलें? जब किसी व्यक्ति को रिजेक्शन मिलता है तो उसका पहला अनुभव अक्सर दर्द, निराशा और आत्मसंदेह का होता है। हमें लगता है कि शायद हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या हमारी कोशिशें बेकार चली गईं। लेकिन अगर हम थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाएं तो वही रिजेक्शन हमारे जीवन में सबसे बड़ी सीख और सुधार का अवसर बन सकता है। असल में रिजेक्शन अंत नहीं होता, बल्कि कई बार ये एक नई शुरुआत का संकेत होता है। सबसे पहला कदम यह है कि रिजेक्शन को व्यक्तिगत असफलता के रूप में देखने के बजाय उसे एक फीडबैक की तरह देखें। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जब कोई अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है या कोई व्यक्ति हमें स्वीकार नहीं करता, तो हमें ये सोचने का मौका मिलता है कि हम किन क्षेत्रों में और बेहतर हो सकते हैं। ये आत्मचिंतन हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजेक्शन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जीवन में जो लोग बार बार असफलताओं का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, वही अंत में सबसे मजबूत बनते हैं। हर रिजेक्शन हमें यह सिखाता है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे सीखना चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक दृढ़ता विकसित होती है।
इसके साथ ही रिजेक्शन हमें अपने लक्ष्य और दिशा को भी स्पष्ट करने में मदद करता है। कभी कभी हम ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होता। उस समय रिजेक्शन हमें रुककर सोचने का अवसर देता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दरवाजा बंद होने के बाद हमें एक नया और बेहतर रास्ता दिखाई देता है। रिजेक्शन को सेल्फ इंप्रूवमेंट में बदलने का एक तरीका यह भी है कि हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में खर्च करने के बजाय अपने विकास में लगाएं। अगर कोई व्यक्ति हमें अस्वीकार करता है तो उसके पीछे भागने या खुद को साबित करने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम अपने कौशल, अपने ज्ञान और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो हम उस निर्णय को बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उसके बाद क्या करेंगे। क्या हम निराश होकर रुक जाएंगे या फिर उस अनुभव को अपने विकास की प्रेरणा बना लेंगे। इतिहास में कई सफल लोगों की कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार रिजेक्शन का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से कुछ नया सीखा और खुद को पहले से बेहतर बनाया। अंत में वही अनुभव उनकी सफलता की नींव बन गया। इसलिए जब भी जीवन में रिजेक्शन मिले तो उसे अपने आत्मविश्वास को तोड़ने वाला अनुभव मत बनने दीजिए। उसे एक अवसर की तरह देखिए। खुद से पूछिए कि आप इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं। जब हम इस तरह सोचने लगते हैं तो रिजेक्शन हमें रोकता नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 7. कैसे अपने काम और गोल्स पर फोकस करना सबसे अच्छा जवाब है जब कोई हमें इग्नोर करता है, क्रिटिसाइज करता है या रिजेक्ट करता है, तो हमारे मन में तुरंत ये इच्छा पैदा होती है कि हम उन्हें कुछ साबित करें। हम चाहते हैं कि सामने वाला देखे कि हम गलत नहीं हैं, हम भी कैपेबल हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम और परिणामों से जवाब दिया जाता है। इसलिए कई बार सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया ये होती है कि हम अपनी ऊर्जा को दूसरों को समझाने में नहीं, बल्कि अपने काम और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर दें। जीवन में हर व्यक्ति के पास सीमित समय और ऊर्जा होती है। अगर हम अपना अधिकतर समय ये सोचने में बिताएं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या उन्हें कैसे प्रभावित करें, तो हमारा ध्यान अपने असली उद्देश्य से हट जाता है। धीरे धीरे हम दूसरों की राय के पीछे भागने लगते हैं और अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। उसे बार बार दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। उसकी प्रगति और उसके परिणाम खुद उसकी पहचान बन जाते हैं। यही कारण है कि कई सफल लोग कहते हैं कि अगर आपको लोगों को जवाब देना है तो शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से दीजिए। इसके अलावा अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन भी अधिक स्थिर और सकारात्मक रहता है। अगर हम बार बार उन लोगों के बारे में सोचते रहें जिन्होंने हमें नजरअंदाज किया है, तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को किसी मीनिंगफुल काम में लगाते हैं, तो वही ऊर्जा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्टोइक फिलॉसफी भी इसी बात पर जोर देती है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। दूसरों की राय, उनका व्यवहार या उनकी सोच हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा प्रयास, हमारी मेहनत और हमारे लक्ष्य पूरी तरह हमारे हाथ में होते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपना ध्यान उसी दिशा में लगाएं जहां हमारा वास्तविक प्रभाव हो सकता है। जब आप अपने काम और अपने लक्ष्यों पर लगातार ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे लोग भी आपके प्रयासों को नोटिस करने लगते हैं। कई बार वही लोग जो पहले आपको नजरअंदाज करते थे, बाद में आपकी सफलता को देखकर आपको सम्मान देने लगते हैं। लेकिन उस समय तक आपका ध्यान उनके विचारों पर नहीं, बल्कि अपने विकास पर होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। हम परिस्थितियों या लोगों के व्यवहार के अनुसार नहीं बदलते, बल्कि अपने मूल्यों और अपने उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यही दृष्टिकोण हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए अगर कोई आपको इग्नोर करता है या आपकी कद्र नहीं करता, तो सबसे अच्छा जवाब यही है कि आप अपने काम पर ध्यान दें, खुद को बेहतर बनाते रहें, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें। समय के साथ आपके परिणाम ही आपकी पहचान बन जाएंगे।
तब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाएगा। 8, क्यों कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमें तुरंत कुछ कहना चाहिए, अपनी बात समझानी चाहिए या सामने वाले को जवाब देना चाहिए। लेकिन कुछ स्थितियों में सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से दी जाती है। साइलेंस यानी चुप रहना कई बार कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ और आत्मनियंत्रण की निशानी होता है। जब कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है या जानबूझकर आपको आहत करने वाली बातें कहता है, तो उसका उद्देश्य अक्सर आपकी प्रतिक्रिया देखना होता है। अगर आप तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हैं, तो वो व्यक्ति वही हासिल कर लेता है जो वो चाहता था, आपकी भावनाओं पर नियंत्रण। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप उस खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। साइलेंस का एक बड़ा फायदा यह है कि ये हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का अवसर देता है। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो अक्सर हम अपनी भावनाओं के प्रभाव में होते हैं। उस समय हम ऐसी बातें कह सकते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा हो। लेकिन जब हम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और हम स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से समझ पाते हैं। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि एक समझदार व्यक्ति वही लड़ाई चुनता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। हर आलोचना, हर टिप्पणी और हर विवाद पर प्रतिक्रिया देना हमारे मन को अशांत बना देता है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि किन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, तो हमारा मन अधिक शांत और संतुलित रहता है। साइलेंस कई बार एक शक्तिशाली संदेश भी देता है। जब आप बिना कुछ कहे शांत रहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही सोचने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं या आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ये स्थिति उसे असहज कर सकती है, क्योंकि उसे आपकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं मिलता। इस तरह आपका मौन कई बार शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। इसके अलावा मौन हमें अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर हम हर छोटी छोटी बात पर बहस करने लगें, तो हम अपनी ऊर्जा और समय दोनों खो देते हैं। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि हम हर स्थिति में खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर ज्यादा परिपक्व और मजबूत माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि साइलेंस हमें अनावश्यक संघर्षों से दूर रखता है। कई बार विवाद सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष तुरंत प्रतिक्रिया देते रहते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति शांत रह जाए, तो अक्सर स्थिति अपने आप शांत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहना ही सही है। कुछ स्थितियों में अपनी बात कहना जरूरी होता है, लेकिन समझदारी इस बात में है कि हम ये पहचान सकें कि कब बोलना सही है और कब मौन रहना ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स बन जाता है। ये हमें भावनात्मक नियंत्रण देता है, हमारी गरिमा को बनाए रखता है और हमें अनावश्यक विवादों से बचाता है। जब कोई व्यक्ति ये कला सीख लेता है कि कब बोलना है और कब शांत रहना है, तब वो सच में मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है। 9, अपने वैल्यू को एक्शन से कैसे साबित करें। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि हम कितने सक्षम हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं या हमारी कितनी वैल्यू है। हम शब्दों के जरिए अपनी काबिलियत बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे प्रभावशाली प्रमाण शब्द नहीं होते, बल्कि हमारे एक्शंस होते हैं। लोग अक्सर वही मानते हैं जो वे देखते हैं, ना कि जो वे सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी वैल्यू को शब्दों से साबित करने की कोशिश करता है, तो कई बार उसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि व्यक्ति खुद अपनी क्षमता को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति शांत रहकर लगातार अच्छा काम करता है, तो उसके परिणाम खुद उसकी पहचान बन जाते हैं। एक्शन से अपनी वैल्यू साबित करने का पहला कदम है निरंतरता। किसी भी क्षेत्र में सफलता और सम्मान पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम में लगातार सुधार करते रहें। एक बार अच्छा काम कर देना पर्याप्त नहीं होता। जब लोग बार बार आपके प्रयासों और आपकी मेहनत के परिणाम देखते हैं, तब धीरे धीरे उनका विश्वास मजबूत होने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ईमानदारी और प्रतिबद्धता।
अगर आप किसी काम को जिम्मेदारी के साथ करते हैं, समय पर पूरा करते हैं और अपने वादों को निभाते हैं, तो लोग आपके प्रति सम्मान महसूस करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना आसान होता है, क्योंकि उसका व्यवहार उसके शब्दों से मेल खाता है। स्टोइक फिलॉसफी भी इसी विचार को मजबूत करती है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि इंसान का असली चरित्र उसके कर्मों से दिखाई देता है, ना कि उसकी बातों से। अगर कोई व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार काम करता है और परिस्थितियां कैसी भी हों, फिर भी वो सही रास्ते पर बना रहता है, तो वही उसकी असली ताकत होती है। एक्शंस से अपनी वैल्यू साबित करने का एक और तरीका है खुद को लगातार बेहतर बनाना। जब हम अपने कौशल को विकसित करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने व्यक्तित्व को सुधारते हैं, तो हमारी क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। समय के साथ लोग इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। उस समय हमें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे परिणाम खुद बोलने लगते हैं। इसके अलावा एक्शंस हमें आत्मविश्वास भी देते हैं। जब हम लगातार मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक आंतरिक विश्वास पैदा होता है। यह विश्वास शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार अपनी काबिलियत बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे खुद पता होता है कि वो क्या कर सकता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि सम्मान और पहचान समय के साथ बनते हैं। अगर हम धैर्य के साथ अपने काम पर ध्यान देते रहें और अपने कर्मों को मजबूत बनाते रहें, तो धीरे धीरे लोग हमारी वैल्यू को पहचानने लगते हैं। इसलिए खुद को साबित करने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि हम अपने एक्शंस को इतना मजबूत बना दें कि उन्हें देखकर ही लोग समझ जाएं कि हम कौन हैं और हमारी वास्तविक कीमत क्या है। 10. इमोशनली डिटैच्ड लेकिन काइंड कैसे रहें जीवन में? संतुलन बनाना आसान नहीं होता। कई लोग या तो बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं और हर बात को दिल से लगा लेते हैं, या फिर इतने कठोर हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों की भावनाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असली समझदारी इस बात में है कि हम इमोशनली डिटैच्ड भी रहें और साथ ही अपने व्यवहार में काइंडनेस भी बनाए रखें। इसका मतलब है कि हम अपने मन की शांति को सुरक्षित रखें, लेकिन दूसरों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से पेश आएं। इमोशनली डिटैच्ड रहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका असली मतलब है कि हम अपनी खुशी और शांति को पूरी तरह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर न होने दें। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो हम आभारी रहें, और अगर कोई हमें नजरअंदाज करता है या आलोचना करता है, तो भी हम अपने मन को संतुलित रखने की कोशिश करें। जब हम इस तरह सोचते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। स्टोइक फिलॉसफी भी इसी विचार को मजबूत करती है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि हमें अपने मन की शांति को बाहरी परिस्थितियों के हवाले नहीं करना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उनके व्यवहार को अपने मन पर कितना प्रभाव डालने देंगे। इसके साथ ही काइंडनेस बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम इमोशनली डिटैच्ड होने की कोशिश करते हैं, तो कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि हमें दूसरों की परवाह नहीं है। लेकिन सच्ची परिपक्वता ये है कि हम अपने अंदर दया और सम्मान की भावना को बनाए रखें। हम दूसरों के साथ विनम्रता से बात करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और जहां संभव हो मदद करने की कोशिश करें। इमोशनली डिटैच्ड और काइंड रहने का एक तरीका ये है कि हम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। इसका मतलब है कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता ना करें। अगर कोई व्यक्ति बार बार हमें नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो हमें उससे दूरी बनाने का अधिकार है। ये दूरी गुस्से या नफरत से नहीं, बल्कि अपने मानसिक संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए होती है। जब हम इस तरह का दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारे संबंध भी अधिक स्वस्थ बनते हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार को अपनी खुशी का आधार नहीं बनाते। इससे हमें आंतरिक शांति मिलती है और हम दूसरों के साथ भी अधिक समझदारी से व्यवहार कर पाते हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता भी जरूरी है। हमें यह समझना होता है कि कब हमारी भावनाएं हमें प्रभावित कर रही हैं और कब हमें थोड़ा पीछे हटकर स्थिति को शांत मन से देखना चाहिए। जब हम अपने मन को समझना सीख जाते हैं, तो हम बिना कठोर हुए भी मजबूत बन सकते हैं। अंत में, इमोशनली डिटैच्ड लेकिन काइंड रहने का अर्थ है कि हम अपने मन को स्थिर रखें और अपने व्यवहार को दयालु बनाए रखें।
हम दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं, लेकिन अपनी शांति को किसी के हाथों में न सौंपें। यही वो संतुलन है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत और बाहर से संवेदनशील बनाता है। 11, रिजेक्शन को पर्सनल ग्रोथ का फ्यूल कैसे बनाएं? जब हमें रिजेक्शन मिलता है तो अक्सर सबसे पहला एहसास निराशा और दुख का होता है। हमें लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार चली गईं या हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हमने सोचा था। लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदल दें तो वही रिजेक्शन हमारे जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। असल में रिजेक्शन हमें यह अवसर देता है कि हम खुद को नए नजरिए से देखें और अपनी क्षमता को और बेहतर तरीके से विकसित करें। रिजेक्शन को पर्सनल ग्रोथ का फ्यूल बनाने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। कई लोग अस्वीकार किए जाने के बाद या तो खुद को दोष देने लगते हैं या फिर पूरी तरह हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी समय रिजेक्शन का सामना जरूर किया है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उससे टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी अनुभव को अपनी ताकत बना लेते हैं। जब हमें रिजेक्शन मिलता है तो ये हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। हम ये सोच सकते हैं कि किन क्षेत्रों में हम सुधार कर सकते हैं। यह आत्मचिंतन हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देता है। इस तरह रिजेक्शन एक तरह का फीडबैक बन जाता है जो हमें बेहतर बनने की दिशा दिखाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजेक्शन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम जीवन में बार बार चुनौतियों का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर धैर्य और दृढ़ता विकसित होती है। यही गुण लंबे समय में हमें सफलता के करीब ले जाते हैं। अगर जीवन में कभी असफलता या रिजेक्शन न मिले तो शायद हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान ही न सकें। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है कि हर कठिन अनुभव में एक सीख छिपी होती है। स्टोइक विचारकों का मानना था कि हमें परिस्थितियों को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना चाहिए। अगर हम हर चुनौती को सीखने के अवसर की तरह देखेंगे तो कोई भी अनुभव पूरी तरह नकारात्मक नहीं रहेगा। रिजेक्शन को ग्रोथ का फ्यूल बनाने का एक और तरीका यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया या किसी ने हमें अस्वीकार कर दिया तो हमें उस अनुभव में अटके रहने के बजाय अपने कौशल और अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो धीरे धीरे नए अवसर हमारे सामने आने लगते हैं। इसके अलावा रिजेक्शन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य और अपने मूल्य स्पष्ट रखने चाहिए। अगर हम सिर्फ दूसरों की स्वीकृति के लिए काम करते हैं तो रिजेक्शन हमें आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य है और हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं तो रिजेक्शन हमें रोक नहीं सकता। वो सिर्फ हमारे रास्ते का एक पड़ाव बन जाता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि रिजेक्शन स्थायी नहीं होता। ये केवल एक क्षणिक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब हम इसे अपने विकास का ईंधन बना लेते हैं तो वही अनुभव जो कभी दर्द देता था धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाता है। तब रिजेक्शन हमें रोकने के बजाय हमें और मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक सक्षम बना देता है। 12, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने का महत्व। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। ये वो भावना है जो हमें ये याद दिलाती है कि हमारी अपनी एक कीमत है, हमारी अपनी गरिमा है और हमें खुद को किसी भी स्थिति में कमतर नहीं समझना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत होता है तो वो दूसरों के व्यवहार से आसानी से प्रभावित नहीं होता और अपने निर्णयों में अधिक स्पष्ट और स्थिर रहता है। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए या उनकी स्वीकृति पाने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेते हैं। वे ऐसे व्यवहार को भी सहन कर लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि वे संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं या किसी को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करने से व्यक्ति के अंदर एक खालीपन और असंतोष पैदा होने लगता है। जब हम खुद को महत्व नहीं देते तो दुनिया भी हमें उतना महत्व नहीं देती। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें अपनी सीमाएं तय करना सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के प्रति कठोर या असंवेदनशील हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है ये स्पष्ट रूप से समझें। अगर कोई व्यक्ति बार बार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जो हमें आहत करता है या हमारी गरिमा को कम करता है तो हमें यह अधिकार है कि हम उससे दूरी बनाएं या अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। स्टोइक दर्शन भी आत्मसम्मान के महत्व पर जोर देता है।
स्टोइक विचारकों का मानना था कि इंसान की असली कीमत उसके चरित्र और उसके कर्मों से तय होती है, न कि दूसरों की राय से। अगर हम अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं और सही काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा आत्मसम्मान हमारे अंदर से आता है, बाहर से नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। जब हम खुद को महत्व देते हैं, तो हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे लंबे समय के हित में होते हैं। हम उन परिस्थितियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं जो हमें कमजोर या असंतुलित बनाती हैं। इस तरह हमारा जीवन धीरे धीरे अधिक संतुलित और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसके अलावा आत्मसम्मान हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। जब हमें अपनी कीमत का एहसास होता है, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को कमतर महसूस नहीं करते। हम जानते हैं कि हमारी पहचान केवल दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। यही भावना हमें मानसिक रूप से अधिक स्थिर और मजबूत बनाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे संबंधों को भी बेहतर बनाता है। जब हम खुद का सम्मान करते हैं, तो हम दूसरों से भी सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे संबंध अधिक स्वस्थ और संतुलित होते हैं, क्योंकि उनमें मजबूरी या असुरक्षा के बजाय परस्पर सम्मान होता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि आत्मसम्मान किसी अहंकार का रूप नहीं है। ये केवल अपने मूल्य को पहचानने और उसे बनाए रखने की क्षमता है। जब हम खुद का सम्मान करना सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन के निर्णय अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ले पाते हैं। यही आत्मसम्मान हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें एक संतुलित और गरिमापूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 13, अंत में एक पावरफुल लाइफ लेसन। जीवन में कई बार हमें ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है जो हमें भीतर तक हिला देते हैं। कोई हमें नजरअंदाज करता है, कोई हमारी मेहनत की कद्र नहीं करता, और कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमारी कोशिशों को समझ ही नहीं रही। इन पलों में मन टूटने लगता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या हम सच में इतने महत्वपूर्ण हैं जितना हम सोचते थे? लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सबक छिपा होता है। दुनिया हमेशा हमें उसी तरह नहीं देखेगी जैसे हम खुद को देखते हैं। कई बार लोग हमें समझने में समय लेते हैं और कई बार वे हमें कभी समझ ही नहीं पाते। अगर हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास हर दिन बदलता रहेगा। कभी हम खुद को बहुत अच्छा महसूस करेंगे और कभी बहुत कमजोर। लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब हम अपनी कीमत को दूसरों की स्वीकृति से अलग कर देते हैं। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हर इंसान को अपने रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है। लोग कुछ समय के लिए हमारे साथ चलते हैं, कुछ लोग हमें प्रेरित करते हैं और कुछ लोग हमें चुनौती देते हैं, लेकिन अंत में हमें अपने फैसले खुद लेने होते हैं और अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वे हमें स्वीकार करते हैं या नहीं करते, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा चरित्र पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होते हैं। अगर हम अपने चरित्र और अपने प्रयासों पर ध्यान दें, तो बाहरी दुनिया धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण लगने लगती है। एक शक्तिशाली जीवन सबक ये है कि हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करनी चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। दूसरों को प्रभावित करने या उन्हें खुश करने की कोशिश में अपनी पहचान खो देना समझदारी नहीं है। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्यों, अपने मूल्यों और अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक आंतरिक शांति विकसित होती है। हमें हर व्यक्ति से स्वीकृति पाने की आवश्यकता नहीं रहती। हम जानते हैं कि हमारी यात्रा हमारी अपनी है और हमारा असली काम है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। समय के साथ ये समझ हमें भीतर से मजबूत बना देती है। हम परिस्थितियों से नहीं डरते, हम आलोचना से नहीं घबराते और हम रिजेक्शन को भी एक सीख की तरह स्वीकार करने लगते हैं। यही वो मानसिकता है जो व्यक्ति को साधारण जीवन से ऊपर उठाकर एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। अंत में सबसे बड़ा जीवन सबक यही है, अपनी कीमत को दुनिया की राय से मत मापिए। अपने चरित्र, अपने प्रयास और अपने आत्मसम्मान को अपना आधार बनाइए। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको अंदर से कमजोर नहीं कर सकती। तब आपका आत्मविश्वास बाहरी दुनिया पर नहीं,
बल्कि आपके अपने भीतर की ताकत पर टिक जाता है। दूसरों का व्यवहार आपकी कीमत तय नहीं करता। आपकी सोच और आपके कर्म आपकी असली पहचान बनाते हैं। जीवन में कभी-कभी लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे और कई बार आपको रिजेक्शन भी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आपकी वैल्यू कम है। कई बार ये सिर्फ एक संकेत होता है कि आपको अपनी ऊर्जा उन लोगों और उन कामों में लगानी चाहिए जहां आपकी कद्र हो और जहां आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हर रिजेक्शन को दिल पर लेने के बजाय उसे एक सीख की तरह देखें। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो उसके पीछे भागने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। खुद को बेहतर बनाते रहें, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें और अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखें। जब आप अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आपकी मेहनत और आपका चरित्र ही आपकी पहचान बन जाते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी असफलता या रिजेक्शन नहीं मिला। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो हर कठिन अनुभव से सीखता है और उसे अपनी प्रगति का ईंधन बना लेता है। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए। दूसरों की राय से ज्यादा अपने प्रयासों को महत्व दीजिए। अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत होने दीजिए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप इस सोच को अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है और आपका जीवन भी अधिक स्पष्ट और संतुलित दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जीवन पाठ है।